हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो हमने जो है अपने पिछले वीडियो में इसके जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे, पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या दे दिया गया है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि सारणिक गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित 11 से 15 तक प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। यहाँ पर तो 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू हमको यहाँ पर प्रूव करना बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस गामा, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन होते हैं अगर हमको यहाँ पर प्रूव करना फैक्टर हमको प्रूव करने रहते तो पंक्तियों या फिर स्तंभों की सहायता से हम यहाँ पर कुछ फैक्टर को हम ले आते हैं। तो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया गया यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, उसके बाद गामा दे दिया गया, अल्फ़ा स्क्वायर, उसके बाद बीटा स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर गामा स्क्वायर और उसके बाद दिया बीटा प्लस का गामा दे दिया गया, उसके बाद गामा प्लस का अल्फ़ा दे दिया गया, अल्फ़ा प्लस के यहाँ पर बीटा दे दिया गया है। और उसके बाद इक्वल टू हमको यहाँ प्रूव करना था बीटा माइनस गामा और फिर उसके बाद गामा माइनस अल्फ़ा और फिर उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा और फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर हम ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमको ये सारणी दे दिया गया। देखिए हमको लाना बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका प्रसार हम पहले नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे यहाँ पर इनको जो है थोड़ा सा पंक्तियों या फिर स्तंभों के साथ इसके कुछ फैक्टर को हम ले आएंगे यहाँ पर। तो इसमें से हम कोशिश करेंगे जो भी हमको यहाँ पर फैक्टर दे दिए गए हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाए। कैसे यहाँ प्राप्त होंगे, देखिए हमको अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो अगर इस पंक्ति को इस पंक्ति से हम घटा दें, मतलब पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति घटा दें, तो हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा वाला यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा। और अगर दूसरे तीसरे से हम घटा दें तो हमको यहाँ पर बीटा माइनस गामा वाला ये फैक्टर, मतलब ये दोनों फैक्टर हमको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या चीज़ लिख देंगे कि R1 टाइम्स टू हो जाएगा R1 माइनस का R2 और उसके बाद R2 टाइम्स टू हो जाएगा R2 माइनस का यहाँ पर R3 हो जाएगा। तो देखिए इनसे इनको घटाना है और लिखना है हमको R1, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, इससे इसको माइनस हम कर लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और उसके बाद इससे इसको माइनस करेंगे तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा बचेगी यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा। ऐसे इसको भी घटा लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा पास बीटा माइनस गामा और ये हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर और ये इनसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर गामा माइनस का बीटा। और तीसरी पंक्ति को हमको ऐसे लिखना तो गामा, उसके बाद गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास बीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पर भी है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला, हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ फार्मूला अगर खोल दी जाए तो यहाँ से हमको अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा हमको चाहिए था और ये अल्फ़ा बीटा दोनों है, मगर यहाँ पर अल्फ़ा नेगेटिव तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया जा सकता। तो थोड़ा सॉल्व कर लेता अल्फ़ा माइनस बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा और उसके बाद अल्फ़ा माइनस का बीटा, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से बीटा माइनस का गामा और ये हो जाएगा बीटा प्लस का गामा और उसके बाद बीटा माइनस का गामा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, बीटा माइनस गामा हो गया और ये हो गया गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का बीटा, ये इतना आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R1 से हमको देखिए यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा मिल रहा है और R2 से हमको मिल रहा है यहाँ बीटा माइनस गामा मिल रहा है यहाँ पे। तो हम लिख देंगे R1 से अल्फ़ा माइनस यहाँ पर बीटा व R2 से यहाँ पर बीटा माइनस गामा उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ अगर हम यहाँ से ले लेंगे तो क्या हमको यहाँ पर मिलेगा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा बाहर आ गया और साथ में बीटा माइनस गामा भी आ जाए, बीटा माइनस गामा यहाँ पर बाहर आ गया। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस का 1। इसमें क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे बीटा प्लस का गामा बचेगा और यहाँ माइनस का 1 बचा और उसके बाद गामा स्क्वायर और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस का बीटा हो गया, ये इतना आ गया हमारे पास। उसके बाद अब आगे हम क्या कर सकते हैं,
तो अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमको यहाँ प्राप्त हो गया हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ प्राप्त बीटा माइनस गामा, यहाँ 2 फैक्टर तो आ गए हमारे पास। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर हमको 1 दिखा। अगर R1 से हम R2 घटाते तो 1 1 यहाँ कितना हो जाए, 0 हो जाएगा। और ये भी यहाँ पर भी 0 हो जाए, तो 2 अवयव तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे सारणी के। और इनसे अगर इसको हम घटाते हैं तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाए, अल्फ़ा माइनस गामा यहाँ से आ जाएगा। और देखिए हमको चाहिए गामा माइनस अल्फ़ा यहाँ पर चाहिए था, तो अगर हम R2 से यहाँ पर R1 को सब्ट्रैक्ट करें तो एक फैक्टर हमको और मिल जाएगा। तो आगे चलकर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा और उसके बाद बीटा माइनस का गामा, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका नियम हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा R2 टाइम्स 2 हो जाएगा R2 माइनस का R1 हो जाएगा। तो घटाकर हम यहाँ पे R2 में लिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए एक में से एक को घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचा। इनसे इसको घटाएंगे यहाँ पर तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा बचेगा यहाँ पर, तो ये हो गया गामा माइनस अल्फ़ा। और यहाँ से इसको इनसे घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। और बाकी सब ऐसे लिखा रहना, तो 1 अल्फ़ा प्लस का बीटा और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर -1 और फिर यहाँ पे गामा गामा स्क्वायर और उसके बाद अल्फ़ा प्लस का बीटा यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो अब हम लिख देंगे R2 से, देखिए हमें क्या मिला, ये दोनों लोग तो 0 हैं, यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो गामा माइनस अल्फ़ा अगर यहाँ से हम ले लेते हैं, गामा माइनस अल्फ़ा उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ अगर बाहर निकालेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास और बीटा माइनस गामा ये पहले से थे, और गामा माइनस अल्फ़ा भी हमारे पास आ गया, गामा माइनस अल्फ़ा। तो अंदर यहाँ बच रहा 1, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बचा, और यहाँ पे -1, यहाँ 0, यहाँ पे 1 और ये 0 और ये गामा स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस का हो गया यहाँ पर बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब 3 फैक्टर तो आ गए, तो अब चाहे तो इसको प्रसार भी कर सकते हैं हम, तो किसी पंक्ति के साथ या किसी स्तंभ के साथ इसका प्रसार कर दे। तो हम यहाँ पे पहले स्तंभ के साथ इसका प्रसार कर दिए, ज़्यादा सही है हमारा। तो हम लिख देंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस का गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, ये तो पहले ही यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और ये इसका गुणा इनसे होगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा, और इसका गुणा इनसे होगा तो ये तो हो गया हमारा 0 ही हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आगे ये वाला अवयव तो हमारा 0 है, उसके बाद ये लास्ट वाला ये कौन सा हमारा है, 3 1 का है, तो ये हो जाएगा प्लस का गामा। अब इसका यहाँ पे इनके सामने के संगत अवयव को हटा देंगे, इसका गुणा इनसे होगा तो ये तो हो गया 0 माइनस इसका गुणा इनसे होगा तो -1 आएगा, यहाँ जब रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा और उसके बाद बीटा माइनस गामा और फिर उसके बाद हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे इसका गुणा इनसे करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक कम अल्फ़ा प्लस बीटा और इसके बाद प्लस गामा एक कम ये हो जाएगा गामा आ जाएगा। तो आ गए हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और उसके बाद गामा माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए जो हमको प्रूव करना था यहाँ पर वो तो हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। तो देखिए यही हमको यहाँ पर लाना था, क्या लाना था, बीटा माइनस अल्फ़ा गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस प्रकार से हमारा तो क्वेश्चन नंबर हमको 12 क्या दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया एक सारणी दे दी गई है और हमको इक्वल टू प्रूव करना 1 + p x y z x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यहाँ पर हमको यहाँ प्रूव करना है। तो देखिए हमने बताया था कि जब भी हमको कोई फैक्टर जो है प्रूव करने रहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पंक्तियों या फिर स्तंभों की सहायता से उनके कुछ फैक्टर ले आते हैं। और गुणधर्म में हमने जो है इसके बताया था कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी पंक्ति या कोई स्तंभ में कुछ अवयव जो है या ऐड करके लिखे हुए या फिर जुड़े लिखे हुए, तो उनसे जो हम जो है जैसे यहाँ पर तीसरे वाले स्तंभ हमको क्या दिख रहा है, 1 + का p x क्यूब, 1 + का p y क्यूब लिखा, 1 + का p z क्यूब लिखा हुआ है। तो हम इसको जो है अलग अलग सारणिकों में जो है विभाजित मतलब अलग अलग कर सकते हैं। देखिए कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर x y उसके बाद z, x स्क्वायर y स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर हो गया z स्क्वायर। देखिए इस पूरे स्तंभ में क्या लिखा, 1 + p x स्क्वायर लिखा है। तो जो पहले पद इनको जो है पहली सारणी भी हम कर लेते हैं और उसके बाद जो दूसरे वाले पद यहाँ दे दिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे, दूसरी वाली सारणी में कर लेंगे। कैसे करेंगे, p x क्यूब और ये हो जाएगा p y क्यूब और उसके बाद यहाँ पर हो गया p z क्यूब
और देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ वही रहेगा यहाँ पर एक्स वाई, उसके बाद यहाँ पर हो गया जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर हो जाएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो नई सारणी यहाँ पर हम बना सकते हैं। अगर इसको जो है ऐसे हम सॉल्व करेंगे तब भी वैल्यू इतनी ही आएगी, अलग अलग कर लेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वैल्यू उतनी ही आएगी यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस जब हम दूसरी वाली सारणी में देखते हैं यहाँ पर तो पी एक्स क्यूब लिखा, पी वाई क्यूब लिखा, पी जेड क्यूब लिखा है, तो तीसरे स्तंभ में हमें पी उभयनिष्ठ यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम अलग निकाल सकते हैं। और उसके बाद पहले वाले में क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए अगर इस एक को हमको आगे यहाँ पर कर लें, तीसरे वाले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में लिख लें, तो बताया था कि जब स्तंभों को हम दूसरे स्तंभ में परस्पर जो है बदलते हैं, सारणिकों के मान में कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि उनके चिन्ह जो है बदल जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर ले, तीसरे यहाँ पर ये हम लिखेंगे C2 इंटरचेंजिंग ऑफ C3 ऐसे यहाँ पर, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ 1 और उसके बाद यहाँ 1 और उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर हो गया जेड स्क्वायर, ये हो गया और फिर ये हो जाएगा एक्स वाई और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जेड, इतना हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर, और यहाँ क्या कर लिया जाए, यहाँ से दूसरे वाले जो यहाँ पर दे दिया गया सारणी के यहाँ से पी उभयनिष्ठ लेने पर, और यहाँ लिख देंगे कि C3 से पी उभयनिष्ठ लेने पर। तो अगर इसको बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स वाई, उसके बाद जेड बचा, यहाँ पर ये बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, यहाँ जेड स्क्वायर बचा और ये बचा हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जेड क्यूब आ जाएगा। उसके बाद क्या कर ले, अगर यहाँ पर फिर से हम इंटरचेंजिंग कर लेंगे C1 इंटरचेंजिंग ऑफ यहाँ पर C2, तब क्या हो जाए, फिर से माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का, ये 1 यहाँ पर 1 और एक्स वाई उसके बाद जेड हो गया और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, यहाँ जब देखिए इसमें पहली पंक्ति में हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिल रहा है, तो पहली पंक्ति से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स उभयनिष्ठ ले सकते हैं, दूसरी वाली पंक्ति से वाई उभयनिष्ठ ले सकते हैं और तीसरी वाली पंक्ति से हम यहाँ पर जेड उभयनिष्ठ ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि C1 R1 से एक्स, R2 से यहाँ पर y और उसके बाद हुआ R3 से यहाँ पर z उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ जब बाहर हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x y उसके बाद z और p तो हमारे पास पहले था तो ये हो गया हमारे पास p। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर था तो x बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ y था तो यहाँ बचेगा 1, ये y स्क्वायर था तो y बचेगा, यहाँ y क्यूब था तो ये बचेगा हमारा y स्क्वायर और उसके बाद 1 जिसके बाद यहाँ z और फिर ये हो जाएगा हमारा z स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं तो इसमें क्या मिला, देखिए जो पहले पद में जो सारणिक हमको दिख रही है वैसे ही सारणिक हमारे दूसरे वाले पद में भी हमको दिख रही है। तो हम क्या कर लें, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो 1 1 और उसके बाद 1 और एक्स वाई और उसके बाद जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर उसके बाद जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो बचेगा क्या यहाँ पर, देखिए ये तो हमने बाहर निकाल लिया, दोनों में था, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और इसमें क्या बचेगा दूसरे वाले पद में, ये हो जाए पी एक्स वाई और उसके बाद यहाँ पर हो जाए जेड। तो देखिए जो हमको प्रूव करना था 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड था, तो एक तो फैक्टर हमारे पास आ गया। अब इसको या तो प्रसार कर लिया जाए तो ये तीनों आ जाएंगे या थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाएगा, तब यहाँ पर हमको जो है प्राप्त हो जाएंगे ये अन्य हमारे फैक्टर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए हमको लाना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स लाना है। तो x तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, यहाँ पहली पंक्ति में x है और दूसरी पंक्ति में y है, तीसरी वाली पंक्ति में यहाँ z है। तो अगर r1 को r2 से हम घटा दें तो x माइनस वाई हमको यहाँ पे पहला फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर y यहाँ पे दूसरी वाली पंक्ति को तीसरी वाली पंक्ति से हम घटा दें तो y माइनस जेड वाला भी फैक्टर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या कर लिया जाए, अब यहाँ पे इसका रूल हम लिख देंगे कि r1 टाइम्स टू हो जाएगा r1 माइनस का r2 और उसके बाद r2 टाइम्स टू हो जाएगा r2 माइनस का यहाँ पर R3 यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, एक में से घटाएंगे 0 और ये आ जाएगा x माइनस का y और यहाँ पर जाए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इनसे इनको घटा दिया जाए तो 0 और y माइनस का z।
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का यहाँ जेड स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पे माइनस का लिख दीजिएगा। उसके बाद तीसरी वाली पंक्ति ऐसे रहेगी 1 जेड, उसके बाद यहाँ पर जेड स्क्वायर आ गया, और आगे यहाँ पे 1 प्लस का पी एक्स वाई, उसके बाद ये जेड ऐसे ही रहेगा। अब देखिए पहली पंक्ति में हमको यहाँ क्या मिला, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा। अगर इसका फार्मूला हम खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस का वाई, और इसके बाद एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से भी हमको एक्स माइनस वाई यहाँ पे उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे कि R1 से एक्स माइनस वाई व, और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वाई माइनस जेड मिल रहा है दोनों में, व R2 से वाई माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का पी एक्स वाई, उसके बाद जेड, और एक्स माइनस वाई हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ से y माइनस जेड हम बाहर निकाल लेंगे, y माइनस जेड हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या बचेगा, साढ़िक में ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे ये तो बाहर चला गया, ये बचेगा यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 0 1, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई को हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस का वाई बचेगा, एक्स प्लस का वाई हो जाएगा, और 0 ये 1, और ये वाई प्लस का हो जाएगा जेड। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखा हुआ, तो वाई माइनस जेड को हमने बाहर निकाल लिया था, यहाँ क्या बच जाएगा, वाई प्लस का जेड। और तीसरी वाली पंक्ति हमारी ऐसे रहेगी, यहाँ पर हो जाएगा 1 जेड, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर। अब इसका चाहे तो हम प्रसार भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड आ गया, बस हमें जेड माइनस एक्स चाहिए। तो इसका हम प्रसार कर लेते। देखिए पहले स्तंभ में इसके 2 जीरो हैं यहाँ पर, तो अगर पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो यहाँ पर 2 पद तो हमारे 0 हो जाएंगे, और तीसरा पद यहाँ पर प्रसार हो जाएगा इसका। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C1 के सापेक्ष जब प्रसार के तो 1 प्लस का पी एक्स वाई, उसके बाद जेड, और यहाँ पर जो एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये वाला पद 0, तो ये बचेगा हमारा यहाँ पे 1। और ये किस स्थान पे हमारा, तो तीसरी पंक्ति का पहला, और यहाँ पे मतलब 3 1 पर A31 है, ये A31, और 3 1 जोड़ेंगे 4, सम के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे प्लस का निशान, तो प्लस का 1 हो जाएगा। और इसके संगत अवयव को हटा दीजिए, यहाँ पर इसका गुणा इनसे हो जाएगा, तो वाई प्लस का जेड कम वाई प्लस जेड, माइनस इसका गुणा इनसे होगा, तो एक्स माइनस आ जाएगा वाई, यहाँ पर इतना आ गया। तो 1 प्लस का पी एक्स वाई, और उसके बाद जेड, और यहाँ पर आ जाए एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें वाई से वाई कैंसिल हो गया, और बचा हमारे पास जेड, और माइनस का यहाँ पर एक्स बचा। तो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना जो है 13। तो 13वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया, यहाँ साड़ी दे दिया, हमको यहाँ प्रूव करना है 3a प्लस बी प्लस सी ए, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे ab प्लस बी सी प्लस का सी ए, यहाँ पर इतना हमको यहाँ प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करने हैं, देखिए फिर से हमको यहाँ पर गुणनखंड यहाँ पे लाने हैं। तो गुणनखंड लाने के लिए इसका डायरेक्ट हम प्रसार नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पंक्तियों स्तंभों की सहायता इसका कोई एक फैक्टर यहाँ पर ले आएंगे, फिर उसके बाद हम इसका प्रसार कर देंगे। तो देखिए क्या यहाँ दिया, इसमें दिया 3a दिया, हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी चाहिए, इसमें 3a है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस a है। तो अगर हम इन तीनों स्तंभों को जोड़ दें तो क्या हमको मिल जाएगा, 3a में से ये माइनस का 2a निकल जाएगा, बचेगा हमारे पास a, और ये b इसमें है और इसमें c यहाँ पर है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसकी पंक्तियों से हम देखते हैं तो इसको अगर इनसे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा, ये हो जाए 3a मिलकर हो जाएगा 4a, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5a, तो 5a माइनस b माइनस c हो जाएगा। या अगर इसको हम घटा दें, मतलब इस R1 से R2 और उसके बाद R3 को हम घटा दें, तो घटाने पर भी हमको a प्लस बी प्लस सी हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे स्तंभों को जोड़ दिया जाए या पंक्तियों, तीनों पंक्तियों को, पहली पंक्ति को दूसरे और तीसरे से जो है हम घटा दें, तब भी हमको a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर पहला गुणनखंड यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसका रूल लिखेंगे कि C1 टेंस टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस का C3। आप पंक्तियों से भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, संगत अवयव यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा,
और उसके बाद यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये b से एक यहाँ पे -2b है, -2b में से 3b में से -2b निकल जाए तो बचेगा यहाँ b, और a यहाँ पे और c यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी a + b + c ही बचेगा, यहाँ पर भी a + b + c ही बचेगा। और उसके बाद इसको ऐसे लिखते हैं -a + का b, और उसके बाद 3b माइनस का c + का b, उसके बाद माइनस का a + का c माइनस का b + का c, और उसके बाद 3c। ये इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम देखें क्या कर सकते हैं, देखिए C1 में हमको यहाँ पे a + b + c यहाँ पर उभयनिष्ठ मिल रहा, तो हम लिख देंगे C1 से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो a + b + c, ये तो हमारा बाहर निकला, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ -a + का b, ये 3b बचा, ये माइनस का c + का b, और -a + का c -b + का c, और उसके बाद यहाँ पर 3c, इतना हो जाएगा। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस पहले स्तंभ में हमको दिख रहे हैं यहाँ पर 1 1 दिख रहे हैं, तो अगर इनसे इनको घटा दिया जाए तो एक अवयव हमारा 0 हो जाए, इससे इसको घटा दिया तो दूसरा अवयव भी 0 हो जाएगा, तो हमें प्रसार करने में थोड़ा यहाँ पे सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें कि पहली दूसरी पंक्ति को पहली वाली पंक्ति से घटा दिया जाए, R2 माइनस का R1, और किस में लिख दिया जाए, इसको R2 में लिख दिया जाए, और R3, और इसके बाद क्या हो जाए, इससे इसको घटा दिए, चाहे इससे इसको घटा दीजिए, यहाँ पर किसी से भी घटाया जा सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे R3, और उसके बाद माइनस के यहाँ पर R1 ही चलिए कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो एक में से एक निकल जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पर, और इनसे इनको जब घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 3b में से ये हमारा ये बचेगा a बचेगा, और 3b में से एक भी निकल गया तो प्लस का बचेगा, यहाँ पर 2b बचा, यहाँ पर भी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर। तो इससे c तो कैंसिल हो गया, बचेगा a माइनस का b, यहाँ बचा a माइनस का b। इसी प्रकार इससे इसको घटा दिया तो हो गया हमारा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए b से b कट जाएगा, बचेगा a, और उसके बाद माइनस का c बचेगा, a माइनस का c बचा, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो बचेगा a, और 3c में से एक c निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2c बचेगा। और पहली वाली पंक्ति तो हमारी वैसे ही रहेगी, यहाँ पर 1, यहाँ माइनस से प्लस का b, और माइनस से प्लस का यहाँ पर हमारे पास c हो जाएगा, और ये आगे a + b + का c आ गया। अब उसके बाद इसका प्रसार कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें इस पहले वाले स्तंभ में 2 अवयव हमारे 0 हैं, तो C1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो C1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर a + b + c, ये तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया 1, और उसके बाद इनके संगत अवयव को हम यहाँ पर हटा देंगे, इसका गुणा हो जाएगा इनके साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा a + का हो गया 2b, और उसके बाद ये हो जाएगा a + का 2c, यहाँ पर इतना हो गया, इनका गुणा इनके साथ में हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर जब नीचे से ऊपर गुणा करते तो माइनस का चिन्ह पहले लगाते, a - c, और उसके बाद a - b, तो ये आ गया a - b, और उसके बाद a - का c आ जाएगा, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर a + का b + का c, यहाँ पर इतना हो गया, इसका गुणा कर लीजिए, तो a का गुणा a में करेंगे तो a², a गुणा 2c में करेंगे तो प्लस का 2ac आ जाएगा, और इसका 2b गुणा इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2ab आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, यहाँ पर bc आ गया, माइनस का इसी प्रकार इसमें गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a² माइनस का, और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस का ac यहाँ पर, और ये माइनस माइनस ये तो हो गया हमारा प्लस का, और b का a में गुणा करेंगे तो प्लस का ab, और उसके बाद यहाँ प्लस माइनस मिलकर माइनस, और b का c में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास bc। तो इतना हमारे पास आ गया। तो -a² a + a² से -a² यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2ac लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ac लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये दोनों लोग जुड़ जाएंगे, तो a + b + c, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 3ac आ जाएगा। उसके बाद 2ab यहाँ पर है, और 2ab यहाँ पर है ab, तो कितना आ जाएगा, यहाँ ये भी हो जाएगा 3ab हो जाएगा, और 4bc यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है, तो बचेगा प्लस का 3bc बचेगा। अब उसके बाद तो देखिए 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा a + b + c, और इसमें क्या आ जाए ab bc और ac, तो ये आ गया ab + bc प्लस का हो जाएगा ac हो जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड इतना ही हमको प्रूव करना, तो ये राइट हैंड साइड हमारा इतना आ गया। तो आज इसमें जो है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे क्वेश्चन जो है अपने अगले पार्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।